एक बार भाजपा सबसे बड़ा दल बनती है, फिर वापस राजद AIMIM के विधायकों को तोड़कर सबसे बड़ा दल बनती है। और साथ में ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो खामोशी है, ये अपने में भैया कई सवाल उठाती है। जब जिस तरीके से राजद खेमा अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, तो कहीं ना कहीं नए समीकरण, नए गठबंधनों की सुगबुगाहट तो ज़रूर सुनाई दे रही है। आने वाले समय में महाराष्ट्र में जिस तरीके से रातों रात परिस्थितियां बदली, ऐसी संभावनाओं से बिहार में भी इनकार तो नहीं किया जा सकता। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। बिहार की सियासत में बड़ी उलटफेर की संभावना पर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद चिराग पासवान ने भी मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि बिहार के अंदर निश्चित रूप से खेला होने की पूरी संभावना है। दरअसल शनिवार को कांटी के छिन्नमस्तिका मंदिर के समीप पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष अमीर पांडे और युवा नेता उज्जवल ठाकुर के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ चिराग पासवान का भव्य स्वागत किया। बता दें कि पटना से मोतिहारी जाने के क्रम में चिराग पासवान का काफिला जैसे ही मुजफ्फरपुर पहुंचा, वहां पार्टी के जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही की अध्यक्षता में चिराग पासवान का कई जगहों पर कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। फिर काफिला जैसे ही कांटी पहुंचा, वहां पहले से खड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने चिराग के समर्थन में जमकर नारा लगाकर अपने नेता का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। चिराग पासवान माता छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों का अभिवादन किया। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को आगामी 5 जुलाई को पार्टी के संस्थापक व पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया। चिराग पासवान ने कहा कि भाजपा और राजद के बीच बड़ा दल होने का वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खामोशी अपने आप में कई सवाल उठाती है। उन्होंने कहा नीतीश कुमार के अपने ही घटक दल से विरोधाभास की बात जग जाहिर है। अग्निपथ, जातीय जनगणना और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, इन सब मसलों पर नीतीश कुमार की राय भाजपा से बिल्कुल अलग रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की बदलती राजनीतिक समीकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होगी। अपने दल और संगठन को मजबूत करने में वो लगातार लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि 5 जुलाई को अपने नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती उनके संसदीय लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर में आदमकद प्रतिमा लगाकर भव्य रूप से मनाने की तैयारी चल रही है। वहीं अग्निपथ योजना को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि यह योजना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार को निश्चित रूप से इस पर विचार करनी चाहिए। अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में युवा काफी आक्रोशित दिखे थे। वहीं कांटी में स्वागत के क्रम में नाथू पासवान, सुशील कुमार पांडे, अमरिंदर पंडित, काशीनाथ झा, मनोज कुमार चौधरी, रविंद्र कुमार, विजय कुमार, प्रवीण कुमार, मणिमोहन कुमार, धीरेन्द्र कुमार सहित बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष कार्यकर्ता शामिल थे। बिहार की राजनीतिक हालात जो दिख रही है, क्या लगता है बड़ी उलटफेर की संभावना दिख रही है? क्या उलटफेर होना है? जिस तरीके से भाजपा और राजद में सबसे बड़ा राजनीतिक दल कौन, वर्चस्व की एक लड़ाई चल रही है, तो कहीं ना कहीं अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने का प्रयास तो हो ही रहा है। एक बार भाजपा सबसे बड़ा दल बनती है, फिर वापस राजद AIMIM के विधायकों को तोड़कर सबसे बड़ा दल बनती है। और साथ में ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो खामोशी है, ये अपने में भैया कई सवाल उठाती है। जब विरोधाभास होता है अपने ही घटक दल से, भाजपा से, तब तो प्रमुखता से वो स्वर उठाते हैं। जितने भी अग्निपथ को लेकर हो, उन्होंने विरोध किया, सदन से वॉकआउट किया, विशेष राज्य के दर्जे पे अलग राय, जातीय जनगणना पे अलग राय, तो तमाम विषय पर जिस तरीके से भाजपा और जदयू में एक विरोधाभास चल रहा है और जिस तरीके से राजद खेमा अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, तो कहीं ना कहीं नए समीकरण, नए गठबंधनों की सुगबुगाहट तो ज़रूर सुनाई दे रही है। आने वाले समय में महाराष्ट्र में जिस तरीके से रातों रात परिस्थितियां बदली,
ऐसी संभावनाओं से बिहार में भी इनकार तो नहीं किया जा सकता। आपकी क्या भूमिका होगी वर्तमान के भाई मेरी कोई भूमिका नहीं है, मैं ईमानदारी से अपने दल अपने संगठन को मजबूत करने में लगा हुआ हूँ। 5 तारीख को मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जयंती है। उस जयंती का कार्यक्रम भव्य तरीके से हम लोग हाजीपुर में उनकी आदमकद प्रतिमा लगाकर कर रहे हैं। पहले ही हम लोगों ने घोषणा की थी कि हमारे नेता की कर्म भूमि पर हम लोग आदमकद प्रतिमा लगाएंगे। तो 5 तारीख को ये कार्यक्रम है, पूरा ध्यान हम लोग का केंद्रित अभी इसी कार्यक्रम को लेकर है। अग्निपथ को लेकर के क्या कहेंगे? भाई अग्निपथ का हम लोगों ने शुरू से विरोध किया है। बहुत ऐसे लूप होल्स हैं इस योजना में जिसमें पुनः विचार करने की जरूरत है। जिस तरीके से इस योजना को लेकर आया गया, 4 साल के बाद 2026 में बताइए जब 75% युवा जब वापस सड़क पर आ जाएंगे रोजगार के लिए, उस वक्त उनका ध्यान कौन देगा? और जो बैकलॉग चल रहा है अभी तक, पहले उस बैकलॉग को क्लियर करने की जरूरत थी। 3 साल तो आपने भर्तियां रोकी ये कहकर कि भैया कोरोना है, कोरोना में 10 राज्यों में चुनाव करा दिए पर सेना में भर्ती आपने नहीं कराई। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर इस नीति में मेजर फेरबदल की जरूरत है, संशोधन की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि सरकार सुने युवाओं की मांग को।